वाटरशेड मैनेजमेंट, जल संभर प्रबंधन। आइए जानते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अब देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ। इसका सीधा सा मीनिंग क्या है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट किया जाए, यानी कि दक्ष प्रबंधन किया जाए, एंड कंजर्वेशन किया जाए किसका, ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो सरफेस का और जो भूमिगत जल है उसका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। इसी को क्या कहा गया है, वाटरशेड मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स, अब इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स। कि क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए बहते हुए जल को, जो स्टोरेज जल है। इसके अलावा इस ग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल का भी रिचार्ज होता रहे थ्रू वेरियस मेथड्स, विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से, जैसे कि परकोलेशन टैंक्स के ज़रिए, रिचार्ज वेल्स के ज़रिए एक्सेट्रा। हाउएवर, यानी कि जल के संरक्षण के लिए कुछ मेथड्स बताए हैं कि किस तरीके से हम इस जल का संचय या इसका संरक्षण कर सकते हैं। हाउएवर, इन ब्रॉड सेंस, यद्यपि विस्तृत अर्थ में वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स, अब इस जल संवर प्रबंधन के अंदर शामिल किया गया है किसको, कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। संरक्षण किया जाए, पुनर्उत्पादन किया जाए, जनरेट किया जाए, और उसका सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए जितने भी रिसोर्सेज है, जैसे कि नेचुरल है एंड ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं विद इन ए वाटरशेड। किस रूप में, एक जल प्रबंधन के रूप में। वाटरशेड मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड। अब देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट क्या करता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है दोनों पक्षों के बीच में। एक तरफ तो सोसाइटी है, दूसरी तरफ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में और सोसाइटीज़ के बीच में क्या है, बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है क्या, वाटरशेड मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब देखिए जो कामयाबी है इस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की या जल संवर प्रबंधन के विकास की, वो विस्तृत रूप से निर्भर करती है किस पे, समुदाय के सहयोग पर। अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो किसी भी प्रकार से हम लोग मैनेज नहीं कर सकते या वाटर को कंजर्वेशन नहीं कर सकते। इसके लिए सारा का सारा जो रोल है वो कौन प्ले करता है, कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी अगर चाहेगी तो डेफिनेटली क्या करेगी, जो जल का संरक्षण है वो संरक्षण कर पाएगी। उसके बाद देखिए, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनिशिएटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहल की है। मैनी वाटरशेड डेवलपमेंट, बहुत सारे जो जल संवर विकास के जो तरीके हैं, एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने क्या किए हैं, चलाए हैं इन द कंट्री, देश के अंदर। यानी कि जल संवर प्रबंधन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एफर्ट्स किए हैं, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं देश के अंदर। सम ऑफ दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए, लागू किए हैं किसके ज़रिए, बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एनजीओ। यानी कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन्होंने भी क्या किया है, बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई हैं, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अब एग्जाम्पल दिया है, हरियाली इज़ ए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हरियाली एक क्या है, जल संवर विकास के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्पॉन्सर किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसी ही योजना है जिसको हरियाली नाम दिया गया है। विच एम्स एट इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंज्यूम वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इसका जो उद्देश्य है, इनेबल करना, सक्षम बनाना किसको, रूरल पॉपुलेशन को, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो क्या करे, कंजर्व करे, संरक्षण करे पानी का, किसके लिए, ड्रिंकिंग के रूप में, इरिगेशन, फिशरीज एंड अफॉरेस्टेशन के लिए। द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, लागू कौन करता है, बाय ग्राम पंचायत्स, गांव की जो पंचायतें हैं, विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों के सहयोग से। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए, हरियाली के जो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसके विषय में आप क्या जानते हैं, मोस्टली 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ तक इसको डिफाइन कर दीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम है नीरू मीरू स्कीम। नीरू मीरू मीन्स वाटर एंड यू। प्रोग्राम कहाँ चला गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए भी कुछ वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम लॉन्च की हैं या कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहला नीरू मीरू एक प्रोग्राम है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया। इसके अलावा अरवारी पानी संसद, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अलवर के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर। अब ये जो स्कीम है, इन स्कीम्स के ज़रिए क्या किया गया है, इन प्रोजेक्ट के ज़रिए कंस्ट्रक्ट किया गया क्या, जो बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि परकोलेशन टैंक्स बनाए हैं, डग आउट पॉन्ड्स, जोहड़ों की खुदाई की है, चेक डैम्स बनाए हैं, एट्सेट्रा। थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, देखिए यहाँ योगदान किन का रहा है इन स्कीम्स के अंदर? लोगों का, यानी कम्युनिटी का, समुदाय का। अब आगे देखिए और कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट किया गया है इस जल का संरक्षण करने के लिए। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउसेस। यहाँ ध्यान से देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर इस प्रकार का तैयार किया घरों के अंदर कि क्या कर दिया, उसको कंपलसरी कर दिया, यानी कि जो भी नए कंस्ट्रक्शन होंगे उन कंस्ट्रक्शन के अंदर वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए उनको समुचित प्रयास करने होंगे, एफर्ट्स करने होंगे, या इस तरीके के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ डेवलप करनी होंगी जिससे कि उस जल का संरक्षण किया जाए। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, अगर वहाँ पर वाटर के संरक्षण के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई स्कीम लॉन्च नहीं की गई है। हाल ही में बहुत सारी गवर्नमेंट ने, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने इन स्कीम्स को लॉन्च भी किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एफर्ट्स उठाए हैं। CBSE जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है शिक्षा के क्षेत्र में, इसने भी अब न्यू अप्रूवल जो भी स्कूल लेना चाह रहा है उनके लिए इस प्रकार के वाटरशेड कंजर्वेशन के जो स्कीम्स हैं उनको कंपल्सन कर दिया गया है, यानी कि उनको मान्यता, नए जो स्कूल है उनको मान्यता तभी मिल पाएगी अगर उन्होंने अपने स्कूल के अंदर एफिशिएंट जो वाटरशेड हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट हैं वो डेवलप किए हैं। अब वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सम एरियाज हैव बीन सक्सेसफुल इन रीजनेटिंग एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमी। देखिए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, कुछ क्षेत्रों के अंदर कामयाब हुए हैं, किसके अंदर? पर्यावरण का रिजुनेटिंग करने के लिए, यानी कि दोबारा से उसको जीवित करने में, और इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। हाउएवर देयर आर ओनली ए फ्यू सक्सेस स्टोरीज। यद्यपि कुछ एक कामयाब कहानियाँ हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, अधिकांश मामलों के अंदर, द प्रोग्राम इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज। जो ये स्कीम है, ये प्रोग्राम है, अभी कौन से स्टेज के अंदर है? प्राथमिक चरण के अंदर है। देयर इज ए नीड टू जनरेट अवेयरनेस। अब जरूरत किस बात की है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। किसके रिगार्डिंग? कि उन लोगों को इसके जो फ़ायदे हैं वाटरशेड डेवलपमेंट के, वो उन लोगों को बताए जाए, एंड मैनेजमेंट, और इस प्रबंधन के, अमंग पीपल इन द कंट्री, देश के नागरिकों के अंदर। यानी कि आज भी इस बात की आवश्यकता है कि जो देश के जो नागरिक हैं उन लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि जो लिटरेसी रेट है आज भी कंट्री के अंदर इतना हाई नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो इलिटरेट है। ऐसे लोगों के लिए कुछ मोनो एक्ट्स के ज़रिए या किसी भी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में ऐसे अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए जाएँ। स्पेशली स्टेप्स कौन उठाएं? जो लिटरेट सोसाइटी हैं। अब आगे देखिए क्या बताया इसमें, एंड थ्रू दिस इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वाटर अवेलेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड ऑन सस्टेनेबल बेसिस। अब जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको इस प्रकार से इंश्योर किया जाए जिससे कि जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है उसको प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाए, यानी कि संरक्षण किया जाए रिसोर्सेज का। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण, यानी कि वर्षा के जल का जो संचयन किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड। अब ये है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर, इकट्ठा करना, स्टोर करना, किसको? वर्षा के जल को, फॉर वेरियस यूजेज, विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स। इसका उपयोग जो भूमिगत जल है उसके पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है।
इट इज़ ए लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक्स, ये कम लागत वाली और पर्यावरण के लिए अनुकूल एक टेक्निक है, विधि है। इसके लिए फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की जो प्रत्येक बूंद है उसका संरक्षण करने के लिए। बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल, पिट्स एंड वेल्स, जिसके द्वारा जो पानी की जो प्रत्येक बूंद है उसका संचय करने के लिए वर्षा के जल को कहाँ स्टोर किया जाता है? बोरवेल के अंदर, पिट्स के अंदर और वेल्स के अंदर। यानी कि वर्षा का जो जल है नलकूपों, गड्ढों या कुओं के अंदर उसका संचय किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी। अब ये जो वर्षा जल संचय है, संग्रहण है, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? वाटर अवेलेबिलिटी को, यानी कि जल की उपलब्धता को बढ़ाता है। चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, इसके अलावा जो भूमिगत जल है उसका जो लेवल गिरता जा रहा है उसको भी मेंटेन करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके साथ साथ जो भूमिगत जल है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। थ्रू डिल्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेंट्स, जिससे कि उसके अंदर जो संदूषक या जहरीले जो रसायन घुले होते हैं उनको भी दूर करता है। लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट, जैसे कि फ्लोराइड है और नाइट्रेट है उसको। इसके अलावा प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, यानी कि रोकता है किसको? मिट्टी के कटाव को। एंड फ्लडिंग एंड अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज इफ़ यूज टू रिचार्ज एक्वाफायर्स, इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें लवणीय जल के जो प्रवेश है उसको भी रोकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड थ्रू वेरियस मेथड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज इन द कंट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। देश के विभिन्न भागों में लंबे समय से अनेक गतिविधियों के जरिए क्या किया जा रहा है? इस जल का संचयन किया जा रहा है, संग्रहण किया जा रहा है। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स एट्सेट्रा। क्या बताया इसके बारे में? जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत जो वर्षा जल संग्रहण सतह संचय जलाशयों जैसे कि झील है, इसके अलावा तालाब है या सिंचाई आदि में किया जाता है। अब राजस्थान का एक एग्जाम्पल दे रखा है। इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नॉन एज कुंड और टाँका। राजस्थान के अंदर वर्षा जल संचयन के लिए, संग्रहण के लिए कुछ स्ट्रक्चर डेवलप कर रखे हैं वहाँ लोकली, जिनको क्या नाम दिया गया? या तो कुंड या टाँका। अब है क्या ये? एक कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक। टाँका वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? एक भूमिगत जो टैंक है उसके लिए। आर कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस और विलेज टू स्टोर हार्वेस्टेड रेन वाटर टू अंडरस्टैंड वेरियस वेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इनका जो निर्माण किया गया है घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। देयर इज ए वाइड स्कोप ऑफ यूज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स टू कंजर्व प्रीशियस वाटर रिसोर्सेज। अब इसके बारे में बताया है कि जो बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए जो वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है वो सबसे एफिशिएंट है, एक प्रभावी विधि है, जिसके क्या है? व्यापक क्षेत्र हैं। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड ओपन स्पेसिस। इसमें क्या किया जाता है? घर की छतों और खुले स्थानों पर वर्षा के जल का संचयन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस। अब जो वर्षा जल संग्रहण है ये क्या कर रहा है? जो डिक्रीज होता हुआ जो लेवल है पानी का